अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे विर्गो बुर्ज-ए-समा यानी कन्या राशि के हवाले से। कुर्सी पर बैठ जाओ क्योंकि उछल पड़ोगे और फ़ौरन कमेंट्स करोगे, इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के वीडियो को अपने सन साइन से देखेगा, वरना फिर आप अपने मून साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी देख सकेंगे। मेल और फीमेल दोनों के लिए वीडियो बनाएगी, दोनों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा। विर्गो बुर्ज-ए-सिमला यानी कन्या राशि 6 नंबर का आपका ज़ोडिएक साइन है और बुध मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। अक्ल, दानिश, चतुराई, चालाकी, कम्युनिकेशन का शहंशाह, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करने वाला ऐसा ज़ोडिएक साइन आपका होता है, क्योंकि बुध की यानी मर्क्यूरी की ये सारी क्वालिटीज़ है। कारोबार को चमकाने वाला सैयारा, आपकी बोलचाल को कंट्रोल में रखने वाला सैयारा इसको माना जाता है। बाहर से थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा रफ टफ आप होते हो, अंदर से इमोशनल, थोड़े से जज्बाती, भावुक, सेंटिमेंटल किस्म के मेल और फीमेल पाए जाते हो। जितनी बातें हम बता रहे हैं आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना, इसमें कितनी बातें सच होते हुए आप देख रहे हो। आपका ज़ोडिएक साइन ऐसा है जो सीखने वाला, ऑब्जर्व करने वाला, बहुत अच्छे विजनरीज होते हो, अच्छे ऑब्जर्वर्स होते हो, जल्दी चीज़ों को सीखने वाले होते हो, एडजस्ट करके लाइफ में चलने वाले। कोई एडजस्ट करे ना करे, सबसे पहले अगर कोई एडजस्ट करेगा 12 बुरूज में वो होगा विर्गो, यानी ज़ोडिएक साइन विर्गो होगा। आप लोग बड़े प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हो, आप लोग घबराने वाले नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन की तरफ जाने वाले होते हो। प्रॉब्लम से बाहर निकालने का जो हुनर विर्गोस के पास है वो किसी और के पास नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट, सेलिब्रिटीज़, हीलर्स ये ज़्यादातर आपको विर्गोस में मिलेंगे। और ज़्यादातर आप फलाही काम करने वाले, यानी जितने भी फलाही काम करने वाले लोगों के काम आने वाले लोग हैं ज़्यादातर आपको विर्गोस में मिलेंगे। चीज़ों को ऑर्डर में रखना, मैनेज करके चीज़ों को रखना, ऐसा मेल फीमेल में ज़्यादातर देखा जाता है। ये लोग क्रिटिक्स बड़े अच्छे होते हैं, दूसरों के कामों में थोड़ा कीड़ा निकालना, लेकिन वजह ये कि उनको अच्छा करना, उनके बगैर किसी वजह के उनको टॉन्ट करना, ये सब नहीं होता। बल्कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको रास्ता दिखाना, उसको समझाना कि तुम इसको सही तरीके से करो। ये चीज़ें सोच कर वो किसी की जो बुराइयां हैं या जो कमियां हैं वो उनको बताते हैं ताकि वो उससे बाहर आ जाए। ये लोग परफेक्शनिस्ट होते हैं, खुद तो परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करते हैं, लेकिन दूसरों को भी चाहते हैं कि इनके अंडर में कुछ लोग हैं, ये ग्रुप लीडर हैं, बॉसेस हैं, तो ये चाहेंगे कि इनके अंडर में जो लोग हैं वो भी परफेक्शनिस्ट या परफेक्शन के साथ काम करें। ये इस हद तक परफेक्शनिस्ट होते हैं कि एक बंदा जो जिसको पता है कि उसका सारा काम बहुत बेहतरीन हुआ है, अगर वो भी इनके सामने अपना वो काम लेके जाएगा तो 10 चीज़ें वो बता देंगे कि ये लैकिंग है, ये चीज़ गलत हो गई है। तो इतना परफेक्शनिस्ट, इतना ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन इनका होता है और परफेक्शन के साथ ये लोग काम करते हैं। किसी को गाइड करना कि देखो ऐसा करोगे तो ये और अच्छा हो जाएगा, और अच्छे तरीके से इसको बनाया जा सकता है, इस तरह गाइड भी करते हैं। कई दफ़ा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े ट्रैवल्स होते हैं, सफ़र होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स भी ज़्यादातर होते हैं। या फिर आपका फ़ॉरेन सेटल होना, बैरून मुल्क चले जाना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना, ऐसे मामला भी बनते हैं। अगर ये नहीं तो घर बैठे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी का बढ़ना, फॉरेन कनेक्टिविटी का बढ़ना, घर बैठे बैरून मुल्की डॉलर्स में, रियाल में पैसा कमाना, बाहर के लोगों से कांटेक्ट करके उनसे कारोबार बना लेना, ऐसा भी देखा गया है। अपने काम को लेके जितने डिवोटेड ये लोग हैं, जितने सीरियस ये लोग हैं, यानी कन्या विर्गोस, उतना शायद 12 में से कोई नहीं होगा, लेकिन इतना ज़्यादा डिवोशन कि काम वाली जगह पर भी, यानी अगर कहीं शादी में जा रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ भी दिमाग में इनका ऑफिस वर्क ही चल रहा होगा, ऑफिस के बारे में सोच रहे होंगे, अपने काम के बारे में, अपनी क्रिएटिविटी के बारे में। अगर कोई चैनल चलाते तो आगे क्या कंटेंट क्रिएट करना, कुछ ना कुछ दिमाग में इनका चल रहा होगा। हर चीज़ की तय में जाना, उसकी रूट कॉज को मालूम करना, रूट से जाकर उस चीज़ को जानना, अच्छे से जानना, ये चीज़ इनके अंदर दिखी गई। अगर इनको बॉसेस बनने का मौका मिले, मैनेजर बनने का मौका मिले तो पहले इसको अच्छे से सीखेंगे। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बस मान लें कि हाँ भाई हम ये काम करेंगे, जो चीज़ आती नहीं उसमें हाथ नहीं डालेंगे, वो जिम्मेदारी लेंगे जिसको ये कर सकें या जिसका इनको यकीन हो कि ये कर लेंगे, तो वो चीज़ें एक्सेप्ट करेंगे। छठा घर, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कर्जे का घर, बीमारी का घर, दुश्मन का घर, जॉब मिलने का घर और कोर्ट कचहरी के केसेस से बाहर आने का, हार्ड वर्किंग का घर। सख्त मेहनत करने वाले ये लोग होते हैं, हिम्मत से काम करना, मेहनत से काम करना, स्मार्ट वर्क करना, घंटों का मिनटों में करना, ऐसा इनमें देखा गया है। दूसरों को कर्जे से बाहर निकालना, बीमारियों से बाहर निकालना, परेशानियों से बाहर निकालना, ऐसा विर्गोस के अंदर देखा जाता है। सोशल वर्क करना, फलाही काम करना, लोगों के काम आना, ये भी ज़्यादातर विर्गोस में देखा जाता है। जानवरों में इनका एक बड़ा लगाव होता है। आप लोग बताना, आप में से किस विर्गो को जानवरों से प्रेम या प्यार है, यानी तोता या कोई कुछ नहीं तो बिल्ली पाल ली या फिर कोई परिंदा पाल लिया, इस तरह का शौक रखना, और कुछ तो गमले वगैरह उगा लिए, पौधे उगा लिए। कहीं ना कहीं इनको नेचर से बड़ा प्यार होता है।
परिंदों, पौधों, इनसे बड़ा लगाव इनका होता है। विरगोस के अंदर मना करने का एक हुनर होता है। कुछ ज़ोडिक साइन है जो मना नहीं कर सकते, ये मना कर सकते हैं। अगर इनको लगता है कि ये काम करने में आगे दिक्कत होगी, आगे प्रॉब्लम्स होगी, तो उसको मना करने का हुनर भी इनके अंदर होता है। इनको बड़ा मटीरियलिस्टिक यानी दुनिया परस्त कहा जाता है, लेकिन ये सही भी है क्योंकि ये दुनिया के पीछे अंधाधुंध भागते ज़रूर हैं, कैलकुलेटेड वे में भागते हैं। इनको पता है कि 10 साल बाद इनको कितनी मेहनत करनी होगी कि उस गोल तक, उस टारगेट तक पहुंच सके। उसको कैलकुलेट करके ये भागते हैं। मीन्स के पैसा कमाना है, पैसे किस तरह कमाना है और कौन से ज़राए से कमाना है, इसके बारे में सोचते रहना, प्लान करना, ऐसा बहुत इनके अंदर देखा जाता है। फ्यूचर के लिए अपने रिसोर्सेज को एक जगह जमा करना, इकट्ठा करना, ऐसा विरगोस में बहुत देखा जाता है। अब पूरी प्लानिंग के साथ अपने सोर्सेज से बड़ा पैसा कमाना या इनकम के सोर्सेज कैसे जनरेट किए, घर के फालतू लोगों को कैसे काम में लगाया जाए, इसकी सोच भी इनके पास होती है। पढ़ने लिखने में, अकाउंट्स, फाइनेंस या कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, बोलचाल में बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह की जॉब्स अगर करते हैं तो उसमें फ्लरिश करते हैं, उसमें कामयाब होते हैं। क्योंकि हर काम परफेक्शनिस्ट के तौर पे करते हैं तो उसमें लेट हो जाना, डिले होना और काम का किसी और को मिल जाना, ऐसा बनता है। यानी बहुत डिले करते हैं, बहुत देर करते हैं क्योंकि चाहते हैं कि बेहतरीन करके दे, उसमें कोई और काम करके दे तो वो नंबर ले जाता है और ये लोग पीछे रह जाते हैं। आप जो टाइमिंग सोचते हो ना कि इतने दिन में कर लोगे, उस टाइम में कर लेना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे 5 दिन बोलोगे तो मे भी 20 दिन में करके दो, यही चीज़ आपको डिले करवा देती है और आपके नंबर ख़राब होते हैं। जो आपका प्रोजेक्ट लेना चाह रहा है, जो आपके साथ कोई डील ऑफर कर रहा है, वो फिर इस बात को ज़रूर देखता है कि काम में डिले हुआ है, तो उसको माइनस में वो रिकॉर्ड करता है। अपने जीवन साथी का क्राइटेरिया आपका बड़ा ज़्यादा होता है, यानी मीन्स ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, वैसा भी होना चाहिए। इस चक्कर में रिश्ते हाथों से अक्सर निकल जाते हैं। मुश्किलों में और बेहतरीन परफॉर्मेंस आप करते हो। आप अगर थोड़े डल हो, थोड़े स्लो डाउन हुए हो, जब कोई मुश्किल आएगी आप एकदम अलर्ट हो जाओगे, एकदम से चौकन्ना कि इस मुसीबत से बाहर कैसे आना है। और यही आपका पॉजिटिव एक नंबर बनता है कि आप हर मुश्किल में ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देते हो। अक्सर वक्त आपको ऐसा लगता है कि जो आपके पार्टनर्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके अंडर में जो लोग हैं, ये शायद उतना अच्छा कर नहीं पाएंगे जितना आप कर सकते हो। तो अपने ऊपर आपको भरोसा बड़ा होता है और आप सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हो, अपने आप को थका देते हो। इस मामले में फिर कभी कभार काम का रुल जाना, डिले होना बनता है। हर एक पे भरोसा नहीं करते कि ये भी कर लेंगे, इनको सिखा दें। आप खुद ही उसके ऊपर ले लेते हो कि नहीं, ये नहीं, ये मैं ही इसको बेहतर कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ऐसा सोच के आप आगे बढ़ते हो। अपने आप को बड़ा दिखाना, ऊंची ऊंची फेंकना, ये सब चीज़ें विरगोस में नहीं होती। एक बार कुछ करने का ठान लिया फिर इनको कोई रोक नहीं सकता। ये फिर ये अपनी भी नहीं सुनते, कमिटमेंट कर ली फिर ये अपनी भी नहीं सुनते। मीन्स कि उस काम को कंप्लीट करके रहेंगे। बस परफेक्शनिस्ट होने के चक्कर में थोड़ा डिले कर देते हैं। आप लोग इतने परफेक्शनिस्ट होते हैं कि जो भी काम करते हो आप लोग ट्रेंड सेटर होते हैं, पूरी दुनिया आपको फॉलो करती है। आप लोग लॉयल होते हो, वफादार होते हो। फिर चाहे बॉसेस, सीनियर, जूनियर्स हो, चाहे लव लाइफ, मैरिड लाइफ, हस्बैंड या वाइफ हो, चाहे कोई भी हो, उनके साथ लॉयल रहना, वफादार रहना, ऐसा आपके अंदर देखा गया। एडजस्ट करके चलते हैं। सामने वाला एडजस्ट करे ना करे, विरगो हमेशा एडजस्ट करेगा। इससे लॉन्ग टर्म पे रिलेशंस भी निभाता है। कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, कोई बंदिश है, कोई परेशानी है, किसी से शेयर नहीं करते, अपने तक रखते हैं। खुद ही उसको सॉर्ट आउट करते हैं, खुद ही उसके सॉल्यूशन की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन शेयर नहीं करते। ये चाहते हैं इनका पार्टनर, चाहे लव पार्टनर हो, चाहे लाइफ पार्टनर हो, खुद ही समझ जाए कि इनको क्या मुश्किल है, क्या तकलीफ है, जो कि होता नहीं है क्योंकि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं, ये अपनी दुनिया में, तो ये शेयर नहीं करते किसी के साथ। अक्सर औकात अपने प्रेम का, अपनी मोहब्बत का इजहार करना, कोई पसंद है तो शायद बोल ना पाए कि वो मुझे पसंद है, या उसको जाके बोले, उसको प्रपोज करें, बड़ा मुश्किल हो जाता है इस तरह एक्सप्रेस करना। मोहब्बत के रिश्तों में, चाहे लव लाइफ हो, मैरिड लाइफ में, आई लव यू का वर्ड बोलना बड़ा मुश्किल होता है विरगोस के लिए। उनकी ख्वाहिश होती है कि सामने वाला ये वर्ड बोले। इनको समझना बड़ा मुश्किल है। आप अपनी बात उनको समझा नहीं सकते, वो अपनी बात आपको समझा नहीं सकते। इनकी कई भी बात पत्थर पे लकीर नहीं होती है, ओपन टू ऑल के हिसाब से ये चल रहे होते हैं। यानी दूसरे जो अगर मशवरा दें तो उसको सुनते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश करते हैं। एक पत्थर पे लकीर नहीं कि बस जो मैंने बोल दिया वो होकर ही रहेगा, वैसा ही करना है और कुछ नहीं। कोई और चेंजेस करनी तो वो ये चेंजेस भी लेकर आते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बड़ा अच्छा कर सकते हैं अगर उसमें जाते हैं। बैरिड मुल्क जाके वहाँ जॉब कारोबार करके वहाँ से पैसे कमाना, राहु का बड़ा सपोर्ट इनको मिलता है। भरपूर पैसा, छप्पर फाड़ पैसा कमाने की अहलियत इस विरगोस के अंदर होती है। अभी नहीं है लेकिन कभी ना कभी लाइफ में छप्पर फाड़ पैसा इनका आता ही आता है। क्योंकि बुध आपका रूलिंग लॉर्ड है तो डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, एडवोकेट हैं, जर्नलिस्ट हैं, कानून से जुड़ा काम करते हैं, आर्मी है, इसके अंदर भी अच्छा कर सकते हैं। चूँकि बुध मर्क्यूरी आपका रूलिंग लॉर्ड है तो कारोबार के भी आप लोग किंग और क्वीन होते हैं। कारोबार करें तो उसमें भी फ्लरिश करते हैं, उससे भी अच्छा पैसा कमाते हैं। आप लोग भाषण देना कहते हैं ना, तकरीर करना, ये चीज़ें आपको बड़ी पसंद है। लेकिन कोई आपको भाषण दे, समझाए, सिखाए, ये आपको कभी पसंद नहीं आएगा।
ये लोग तो क्रिटिसाइज दूसरों को करते हैं, लेकिन दूसरे कोई इनको क्रिटिसाइज करे, इनके कामों में कीड़ी निकाले, इनको पसंद अच्छा नहीं लगता। कोई प्यार मोहब्बत से इनके मामलात को संभाले या इनको समझाए, इनके कामों में कोई गड़बड़ है तो बताए, तो फिर एक्सेप्टेबल है। अदरवाइज इनको बड़ा मुश्किल होता है किसी को हजम करना। किसी ने इनको तकलीफ दी है, इनको दुख दिया है, इनको टॉन्ट किया है, इनको इनको कोई छेड़ दिया है, तो वो बात इनके दिल में रहती है, लेकिन बदला नहीं लेते। ऐसा स्कॉर्पियंस की तरह नहीं होते कि बदला ले लिया या कभी ना कभी बदला लिया, ऐसा नहीं। भूल जाते हैं या तो माफ़ कर देते हैं। एक ही वक्त में दिमाग में कई ख्यालात का आना, ये आप लोग शेयर करना, ऐसा है कि नहीं कि आप लोग बैठे बैठे कई चीज़ें सोच डालते हो। आप उन चीज़ों को सोच के परेशान होते जो हुई नहीं है। ऐसा नहीं करते तो वैसा होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या, वो क्या, ये क्या, ऐसा सोच के अंदेशों में रहना, ऐसा बहुत आपके अंदर देखा जाता है। लोगों का ध्यान करने वाले, लोगों से मोहब्बत करने वाले, लोगों के काम आने वाला, ऐसा ये विर्गो होता है। अपना है तो उसको आगे बढ़ाएंगे, पराये को साइड में करेंगे, ऐसे ये लोग है ही नहीं। किसी को नहीं भी जानते होंगे उसको भी आगे ऊपर लेके चले जाएंगे। आप लोग अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, अच्छे नर्सेज होते हैं, अच्छे हीलर्स होते हैं, कोई ऑपरेशन का काम करते हैं, सर्जन है, वहाँ भी अच्छे होते हैं। मोहब्बत के मामले में बहुत ही सेंटिमेंटल, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल विर्गोस देखे गए। बहुत लंबे अरसे तक आपको मोहब्बत रहती नहीं है, लेकिन मोहब्बत होती है तो अचानक हो जाती है। उसको लफ्ज़ों में बयान करना, उसको एक्सप्रेस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये लोग यारों के यार होते हैं, मेल हो या फीमेल हो। रात के 2 बजे भी ज़रूरत है तो आपको मशवरा ज़रूर दे देंगे, आपके काम आएंगे। यानी काम आने वाले दोस्तों में ये होते हैं। मगर ऐसे लोगों से ये दूर रहते हैं जो बिला वजह का अपने आप को प्रॉब्लमेटिक दिखाते हैं कि हमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हमारा तो ये मसला है, हमारा तो वो मसला है। बिला वजह अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले या अपने आप को दुखी दिखाने वाले, ऐसे लोग इनको पसंद नहीं होते। कोई भी फैसला जल्दबाजी, लापरवाही से नहीं करते। पूरा सोच समझ के होमवर्क करके इन्वेस्टिगेट करेंगे। कहीं पैसे लगाएंगे तो ऐसे नहीं जाओ तुम लगा दो, खुद जाएंगे, खुद इन्वेस्टिगेट करेंगे, मालूमात करेंगे, फिर जाके पैसा लगाएंगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं तो कई लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। अपना दुखड़ा रो के उधार ले जाना, इनकी चीज़ें ले जाना, जो चीज़ की ज़रूरत है वो भी इनको दे देते हैं। यानी कहने का मतलब कि ये बड़े इमोशनल होते हैं, बहुत ही सेंटिमेंटल होते हैं। किसी का दुख दर्द देखा नहीं जाता। कोई एक्टिंग भी करेगा तो इनको नहीं पता कि वो वाकई में डिज़र्व करता है, और अपनी चीज़ें उसको दे देना, उधार दे देना, फिर खुद फंस जाना। जब ज़रूरत पड़ती तब इनके पास पैसा नहीं होता, क्योंकि तो दे दिया होता है किसी ना किसी को। बहुत ज़्यादा शाय, बहुत ही ज़्यादा शर्मीले किस्म के मेल और फीमेल आप लोग होते हो। रास्ता निकाल के रहना, ये इनका स्लोगन है। चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, उसमें रास्ता निकाल लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्वर्स होते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। हर कोई चाहता है कि इनसे मशवरा ले। पता है कि ये कोई ना कोई ऐसा मशवरा देंगे जो उनका कल्याण कर देंगे, उनके लिए ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ऐसे काम ये करते हैं, आपका मशवरा लेंगे। विर्गो मशवरा बाबा बोल सकते हैं उसको। आपको फीमेल है या मेल है, मशवरा देना, किसी की हेल्प करना, एक आइडिया से किसी की मदद कर देना। क्या है, क्या पैसा चला गया, किसी को मुफ्त मशवरा दे देना, ये भी फलाई काम समझ के करते हैं। फिर ये नहीं देखेंगे कि मेरा फ़ायदा हो रहा है, इसका फ़ायदा ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए। किसी और का भी फ़ायदा होता है तो होने देंगे। प्रॉब्लम बढ़ने के साथ साथ बहुत सारे ज़ोडिएक साइन में हौसला, विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है। विर्गोस में उलट होता है। जब भी प्रॉब्लम में, तकलीफ में, मुश्किल में, बंदिशों में आएंगे, इनका हौसला, इनका विल पावर, इनका कॉन्फिडेंस लेवल देखने के लायक होता है, बढ़ता चला जाता है। इससे दूसरों को भी ऊपर उठाना। मीन्स कोई अगर मायूस है, कोई हिम्मत हार चुका है, उसको अच्छे से समझाना, उसको आगे लेके आना, उसको मोटिवेट करना, ऐसा भी विर्गोस में देखा जाता है। सेक्रीफाइस करना विर्गोस का नाम है। आप विर्गोस हो तो बताना, आपने कई दफ़ा कुर्बानियाँ दी हैं, लोगों ने आपकी कदर नहीं की, आपने हर एक की कदर की, हर एक का काम आए, लेकिन वक्त पड़ने पे लोग आपके काम नहीं आते हैं, आपको ठेंगा दिखा जाते हैं। आपने पैसों से, अपने तन मन धन की जो खिदमत होती है ना, अपनी बॉडी से, अपने जेस्चर से, अपनी मेहनत से, अपने पैसों से लोगों की मदद की, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ी किसी ने आपकी मदद नहीं की, या तो बहुत कम लोगों ने की। पैसों के मामला में चीज़ें सजी सजाई बहुत कम है। यानी गोल्डन स्पून के साथ विर्गोस पैदा हो, ऐसा बहुत मुमकिन नहीं है। बहुत कम है कि कोई गोल्डन स्पून से पैदा हो। यानी इसको सजी सजाई सब चीज़ें मैंने ज़्यादातर ये मेहनत करके अपने ज़ोर बाजू से हासिल करते हैं। अपनी मेहनत, अपना टाइम देकर वो चीज़ें बनाते हैं। यानी इनको पता होता है कि कितनी मेहनत से ये पैसा कमाया गया। ये विर्गोस होता है। कभी कभार आप इमोशनल लेस लगते हैं दुनिया वाले कहते हैं ये तो इमोशनल लेस है, इसमें तो जज्बात है ही नहीं, लेकिन अंदर से आप लोग जज्बात से भरे पड़े होते हो। आप लोग चूँकि डुल नेचर के होते हैं, इसलिए अक्सर लोगों को इबहाम कह लें या एक गलत फहमी हो जाती है। जैसे आपको इमोशनल लेस समझते हैं, आपको कम काम करने वाले, कम मेहनती समझते हैं, हालांकि आप ऐसे होते नहीं हो। आपकी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़, मौके कहीं आते हैं, लेकिन अपनी क्राइटेरिया को मैच ना करने की वजह से उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप छोड़ देते हो। कई मौके आपके हाथ से निकल जाते हैं। तो वो शादी हो, रिश्ता बनना हो, कारोबार करना हो, बैरून मुल्क जाना हो, या कोई भी मौका, ऐसे मौके हाथ से निकल जाते हैं।
एज के साथ साथ थोड़े चिड़चिड़े, थोड़े गुस्से वाले, थोड़े हाइपर आप लोग दिखे गए हो, मेल हो या फीमेल हो। आप लोग खूबसूरत होते हैं, आपकी आंखें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी चेहरा भी बड़ा खूबसूरत होता है। थोड़े कमज़ोर भी देखे गए हो। मेडिकल के बारे में, सेहत के बारे में मालूमात हासिल करना, रील्स देखना या नॉलेज हासिल करना, ऐसा बहुत विरगोज में देखा गया है। अपनी डाइट पे बड़ा फोकस रह के चलते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है इसकी समझ आप में बहुत अच्छी होती है, दूसरों को भी नसीहत करते हैं। अगर आप डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, प्रोफेशनली, तो आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा होगी ऐसी चीज़ों को लेके। जॉब में, कॉर्पोरेट सेक्टर में चीते आप लोग होते हो, किंग और क्वींस होते हो। बॉस ने कोई भी काम दिया, कोई प्रोजेक्ट दिया, उसको बेहतरीन तरीके से करना, ऐसा आपके अंदर देखा जाता है। सख्त मेहनत करके प्रॉब्लम सॉल्वर तो ये होते हैं। अपने अपने रास्ते में आए हुए रोड़े कह लें, रुकावटें कह लें, बंदिशें, उनको हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर बहुत मेहनत करके भी चीज़ें सही ना हो तो ये खामोश बैठ जाते हैं, फिर ये अल्लाह पे छोड़ देते हैं, अपने रब, अपने लॉर्ड पे छोड़ देते हैं कि वही अब इसको सही करेगा, लेकिन कोशिश करते रहते हैं। इनको घूमना फिरना पसंद होता है, पार्टी एनिमल्स भी होते हैं, पार्टी लाइफ को एंजॉय करना, ये सब भी हल्ला गुल्ला करना, ऐसा होता है इनके अंदर। लेकिन अगर इनके दिमाग में कोई टेंशन हो, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, कल बॉस को असाइनमेंट जमा कराना है, प्रोजेक्ट सबमिट कराना है, ये करना है, वो करना है, फिर ये पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इनके दिमाग में वही चल रहा होगा। किसी से जलन है, कोई दुश्मन है, वक्त पड़ने पर उसकी भी ये मदद कर देंगे। ये नहीं देखेंगे मेरा दुश्मन है, इसने मेरा बुरा किया था, उसकी भी मदद को दौड़ेंगे। इस तरह ये प्लान करते हैं चीज़ों को। अगर इनके कोलीग्स, इनके अंडर में काम करने वाले गड़बड़ी कर दें, प्लान से ना चलने दें चीज़ों को, तो बहुत गर्म होते हैं, बहुत गुस्सा आ जाएगा, हाइपर होंगे, दूसरों पे फट पड़ना, फिर ऐसा मामला बनेगा। अगर ये स्टूडेंट्स भी है ना, तो एज अ विर्गो बड़ी ज़बरदस्त परफेक्शनिस्ट के तौर पे तैयारी की होगी, बहुत ज़बरदस्त पढ़ा होगा, लेकिन एग्जामिनेशन देते हुए या उससे पहले ऐसा ख्याल आना कि शायद मैंने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, या वो भूल गया, ये भूल गया, ऐसा कुछ मेल फीमेल का सोचना भी बनता है। इतनी डाउट्स के अंदर रहना, सख्त मेहनत की है, परफेक्शनिस्ट है, फिर भी डाउट्स का रहना, ऐसा आपके अंदर देखा गया है। सबसे अच्छा करने के बावजूद चीज़ों में अपने कामों में कीड़े निकालना, बेसुकूनी में रहना कि ये कमी है, वो कमी है, ऐसा सोच के परेशान होना, ऐसा आपने देखा गया है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, घबराहट का होना, दिमाग में कई किस्म के ख्यालात का चलना, ऐसा विरगोस मेल फीमेल में देखा गया है। डाइट के बारे में, हेल्थ के बारे में, सेहत के बारे में कुछ ना कुछ जानना, ये तो आपके अंदर है ही है। किसी से भी प्यार कर लेना इनका शेवा नहीं है। आपको विरगोस किसी से भी बस अटैच हो जाएंगे, किसी को भी अपना पार्टनर बना लेंगे। प्रैक्टिकली जो इनके क्राइटेरिया पे मैच करेगा उसी से ज़िंदगी गुजारने का ये सोचेंगे। कहते ना प्यार अंधा होता है, इंसान देखता नहीं है, ये देखभाल के शादी करते हैं, देखभाल के पार्टनर या दोस्त बनाते हैं। अक्सर विरगोस की उम्र निकल जाती है शादी की, मंगनी की, क्योंकि क्राइटेरिया मैच नहीं कर पाता, वो पार्टनर मिल नहीं पाता जैसा ये चाहते हैं। तो इस वजह से अक्सर की उम्र निकल जाती, कुछ की शादी हो जाती जो थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आई लव यू का वर्ड ही बोलना मुश्किल होता है, तो सामने वाले इनका जो पार्टनर, वाइफ या हस्बैंड हो या लव लाइफ हो, उसका समझना मुश्किल होता है कि ये इनसे प्रेम भी करते हैं या नहीं करते, या सिर्फ हवा में रिश्ता बना हुआ है। ऐसे अक्सर मामला तो हो जाते हैं। इनको चापलूसी, खुशामद करे, कोई तारीफ़ें, बिना वजह की तारीफ़ें करे, ये सब चीज़ें इनको पसंद नहीं होती। कोई मशवरा दे, कोई इनको कुछ समझाने, कोई सॉल्यूशन दे, तो उसमें भी 10 कीड़े निकाल लेंगे। वो ये नहीं ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं। यानी एक चीज़ सुकून से सुनने के बाद भी उसको परफेक्शनिस्ट के तौर पे ये कहना कि ओके ये बात पे अमल कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, उसके अंदर भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ें लगा देंगे कि नहीं ये ऐसा भी तो हो सकता है, वैसे भी तो हो सकता है। एक जगह बैठे रहना, मुसलसल एक जगह बैठना इनके लिए बड़ा मुश्किल होता है। थोड़ा घूमना टहलना, इधर उधर टाइम पास करना, ये भी इनके अंदर देखा गया है। ये लोग इतने खर्चीले नहीं होते। इनकी वाइफ, इनका हस्बैंड बहुत ही खर्चे करने वाला इनको मिलता है। अक्सर औकात इनकी जेब पे बड़ा बर्डन पड़ता है ऐसा पार्टनर। ज़्यादातर आपसे हट के आपका पार्टनर होता है, आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, आपके नेचर से बिल्कुल उलट ही देखा गया है। किसी की मदद तो करेंगे, लेकिन किसी का एहसान लेना ये इनको पसंद ही नहीं होता। आप दूसरों की मदद तो करते हो, लेकिन कुछ ज़ोडिएक साइन उम्मीद रखते हैं कि वो भी बदले में मदद करेगा। आप ऐसे नहीं होते। आपकी किसी ने मदद करी तो ठीक है, खुद मदद नहीं मांगेंगे, खुद अपने तकलीफ़ नहीं बताएंगे कि मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद करो। मदद सबकी करेंगे, लेकिन कोई एहसान फरामोश भी होगा तो उसको छोड़ देंगे, उसको इग्नोर करेंगे। अब वो ज़ोडिएक साइन है कि अल्लाह ना करे हाथ भी कट जाए तो भीख ना मांगना, ऐसी आदत आपकी होती है। बहुत ही खुददार किस्म का ज़ोडिएक साइन आप मेल फीमेल होते हो। को स्वार्थी, कभी बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक, दुनिया पर समझा जाता है, लेकिन आप हमेशा दुनिया के साथ चलने वाले लोग हो। आप अपने से 10 साल आगे सोच के, अपने फ्यूचर का सोच कर मेहनत करते हो। लोग हेल्पफुल होते हो, फलाही काम करना, लोगों की मदद करना, इस किस्म के आप लोग ज़ोडिएक साइन होते हो। फ्यूचर के बारे में सोचना, फ्यूचर के लिए काम करना, पैसे जमा करना, इन्वेस्ट करना, ये सब चीज़ें आप में देखी गई हैं।
आप जॉब करते हुए जॉब कर सकते हो, जॉब करते हुए कारोबार कर सकते हो, कारोबार करते हुए कारोबार कर सकते हो। आप लोग मल्टीटास्कर हो, एक ही वक्त में कई काम परफेक्शनिस्ट के तौर पे कर सकते हो। आप लोग स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क दोनों चीज़ें कर सकते हो। हार्ड वर्क तो है, लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना पड़े तो वो बेहतरीन तरीके से करते हो। यानी घंटों का काम मिनटों में करने की आदत होती है विरगोस की। वजन का बढ़ना, जो बीमारी आपको 40-45 के बाद ज़्यादातर हो जाती हैं, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का होना, ब्लॉटिंग का होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, वजन का बढ़ना, चर्बी का बढ़ना, शुगर का स्पाइक करना, ब्लड प्रेशर का शूट करना, अगर लीवर के और किडनी के मसले हैं तो उसका बढ़ जाना, ऐसा भी अक्सर आपको 45 के बाद देखा गया है। फैटी लीवर का हो जाना, ऐसा भी बहुत दफ़ा देखा गया है। अक्सर वक्त माइग्रेन, सर दर्द, क्योंकि सोचते बहुत हैं, दिमाग में हज़ारों ख्यालात आते हैं, इस वजह से सर दर्द का होना देखा गया है। जब आप माँ बाप बनते हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, थोड़े स्ट्रिक्ट होते हो। आप चाहते हो आपके बच्चे अच्छी लाइफ जिए, अच्छा कुछ करें, अच्छा सीखें, थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस रखते हो। हर चीज़ खुला नहीं छोड़ देते कि मोबाइल फ़ोन दिया हुआ है तो उस पर नज़र ना रखें कि क्या हो रहा है। हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, आपका बच्चा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, किस तरह चल रहा है, ट्रैक पे है कि आउट ऑफ ट्रैक है, उसके दोस्त कौन है, इस चीज़ पर नज़र रखना आप में देखा गया है। तो डांट डपट कर देते हैं, औलाद का बिगड़ जाना बनता है, फिर वो औलाद बदतमीज़ी भी कर जाती है। तो थोड़े से इस मामले में सेंटिमेंटल होते हैं, अपनी औलाद को लेके थोड़े से सीरियस होते हैं। इनको झूठ बोलना अच्छा तो नहीं लगता, झूठ सुनना भी अच्छा नहीं लगता, चाहे वो औलाद हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो। चाहेंगे कि कोई ना झूठ बोले ना झूठ सुने, यानी कि ना खुद बोलेंगे ना किसी को बोलने देंगे। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चेंज 25 साल के बाद आता है। 25 साल से 50 साल में काफ़ी चीज़ें आप हासिल कर लेते हो। खुशखबरी का सुनना, औलाद का होना, शादी का होना, कोई प्रॉपर्टी खरीद पाना, बैरन मुल्क चले जाना, वहाँ अच्छा पैसा कमाना, कोई बड़ी पोस्ट पे अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, कुछ ना कुछ बेहतरीन होते हैं ज़रूर आपकी ज़िंदगी में। अगर आप अब 25 क्रॉस कर चुके हो और 50 की तरफ बढ़ रहे हो या 50 तक पहुँच चुके तो क्या अचीव किया, क्या कुछ बड़ा आपने लाइफ में देखा, ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। मोती जैसा कलर या वाइट भी कह सकते हैं, ऑफ वाइट कलर, ग्रीन कलर, ये आपके लकीएस्ट कलर होते हैं। लाइट कलर्स या नेवी ब्लू कलर, ये भी बहुत अच्छे लकी कलर आपके लिए होते हैं। 8, 6, 3, 4 ये लकीएस्ट नंबर आपके लिए होते हैं। अपनी माँ की जितना सेवा करना, जितनी खिदमत करना आप करते हो, आपके सैयारे बहुत स्ट्रांग रहते हैं, आपको बड़े फ़ायदे इससे मिलते हैं। हर एक के बारे में गहराई से जानने की कोशिश करते हो, हर एक को डीपली उसको रिसर्च करते हो। अक्सर औकात सच्चाई सामने आने के बाद मामला बिगड़ जाता है, आपको वो बातें पता चल जाती जो आपको पता नहीं चलना चाहिए था, और इसी वजह से अक्सर रिश्ते वगैरह आपके बिगड़ जाते हैं। आपकी उम्र लंबी इसीलिए होती कि आपकी सेहत के बारे में नॉलेज बहुत होती, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या डाइट लेना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा, जिम, एरोबिक्स, जो भी एक्सरसाइज के पैटर्न्स हैं उसके बारे में सीखना, उसको करना। तो ज़्यादातर आप लोग लंबी उम्र के ही ज़्यादातर देखे गए हो। भी आपकी क्या उम्र है इस वक्त, प्रेजेंट में आपकी क्या उम्र चल रही है, कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी तक हमने ये सीरीज़ की जितनी भी वीडियोस 11 बना चुके हैं, अब टॉरस की आने वाली है। इंशाल्लाह कल कोशिश करेंगे टॉरस की भी आ जाएगी। लेकिन ये 12 के 12 बुरुज में एक बात बता दो, जितनी पॉजिटिव चीज़ें हमें विरगोस में दिखी हैं ये और किसी में नहीं दिखी, किसी ज़ोडिक साइन में नहीं। जितनी पॉजिटिव चीज़ें, जितनी बेहतरीन चीज़ें हमें विरगोस में, अगर आप कल को किसी विरगो से शादी करने चाह रहे हो, आँख बंद करके कर लो। अगर किसी को दोस्त बना रहे हो, आँख बंद के कर लो। अगर किसी को एम्प्लॉय रख रहे हो, आँख बंद करके रख लो, क्योंकि ये कभी धोखा नहीं देंगे। ये लॉयल है, वफादार है, ईमानदार है, और सबसे बड़ी बात, हर चीज़ को परफेक्शनिस्ट के तौर पे। अगर मैं बोलूँ सारे बंदे, अगर आपने बंदी आपने विरगोस रख ली ना, आपकी कंपनी टॉप पे जाएगी। ऐसे ये ज़ोडिक साइन है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये अल्लाह की एक नेमत है कि अगर आप विरगो हो तो आपसे बड़ा खुशकिस्मत कोई नहीं। आज सेलिब्रेट करो इसको, क्योंकि आपसे बेहतरीन दुनिया में कोई नहीं है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।